देखो बेटा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। इफ द एरिया ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर हुज, स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चा, स्क्वायर हुज ईच साइड मेजर्स 6 सेंटीमीटर, देन द साइड ऑफ ए ट्रेंगल करस्पॉन्डिंग टू द एल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर इज, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है 9 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 8 सेंटीमीटर और फोर्थ ऑप्शन है 4 सेंटीमीटर। मतलब इसमें क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमें क्या निकालना है। देखो कह रहा है जो एक ट्रेंगल है और ट्रेंगल का जो एरिया है ना उस स्क्वायर के बराबर है, स्क्वायर के एरिया के बराबर है। इसका मतलब मुझे स्क्वायर का एरिया पता चाहिए और जो कि उसकी जो साइड दी हुई है वो दी हुई है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ही देखो कह रहा है, क्वेश्चन देखो तुमको दिख रहा होगा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ईच साइड मेजर 6 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है देन, तो फाइंड करो द साइड ऑफ ए ट्रेंगल करस्पॉन्डिंग टू द एल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर इज। कहता है उसकी जो करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड है 9 सेंटीमीटर, उसके करस्पॉन्डिंग में जो साइड है ना वो हमको बताना है कि वो कौन सी, यानी कि बेस और क्या परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर तो हमारा एल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो बेस हमको निकालना है और हाइपोटेनस मुझे पता करना है, और 9 तो हमका एल्टीट्यूड दिया ही दिया है। इसका मतलब ये क्या है कि हम पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ द ट्रेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर करेंगे। ठीक है, देखो पहले क्या लिखेंगे यहां से बेटा, ये हमारे एक दो ट्रेंगल हमने बनाया है ए बी सी, और ये है हमारा स्क्वायर ए बी सी डी, जबकि दोनों के जो एरिया हैं, इन दोनों के एरिया, ये A1 है मान लेते हैं, ये A2 है, तो इन दोनों के जो एरिया हैं वो इक्वल है। क्वेश्चन ही कह रहा है तो हम कहेंगे एरिया, लिख लो एरिया ऑफ द ट्रेंगल, एरिया ऑफ ए ट्रेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखो क्या कहेंगे, एरिया ऑफ द ट्रेंगल क्या होता है बेटा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है ना, और स्क्वायर का जो एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, साइड का होल स्क्वायर होता है, क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर होती हैं। अगर मेरी ये ए है तो ये भी ए होगी, अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। तो होता क्या है भाई, कोई भी 2D आकृति है, शेप है, उसका एरिया मुझे पता करना हो तो L इंटू बी कर देना, L बी ए बी बी ए, तो ए क्या बन जाता है, ए स्क्वायर बन जाता है। यहाँ से हमको निकल के आता है एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि साइड का स्क्वायर होता है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, और उस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इसकी साइड दी हुई है, कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 6 सेंटीमीटर। कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, यानी कि साइड जो दी है वो 6 सेंटीमीटर दी है, किसकी, स्क्वायर की, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 1/2, बेस हमको पता करना है, एच भी पता करना है, तो यहाँ रख देंगे 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो बी इंटू एच कितनी आ जाएगी बेटा, 36 इंटू 2, 6 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 36 बन जाएगा। तो बी इंटू एच कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। यानी कि बी यानी कि बेस और हाइट, अगर ये बेस है बेटा तो ये हमारी क्या बनेगी, इसकी ये हो जाएगी इसकी हाइट। ठीक है, तो बेस और इंटू हाइट दोनों का मल्टीपल हमारा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ध्यान रखना इस बात। ठीक है, ये अभी क्लियर, हमको क्लियर पता नहीं चला। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि देन द साइड ऑफ द ट्रेंगल करस्पॉन्डिंग टू द एल्टीट्यूड 9 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड मतलब उसकी जो परपेंडिकुलर है, यानी कि हाइट जो है वो दी हुई है, कितनी, एच दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। तो कहता है अगर एच दिया है तो इसमें वैल्यू पुट अप कर देते हैं, तो बी इंटू 9 सेंटीमीटर सॉरी 9 सेंटीमीटर इक्वल टू 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से बेस निकालेंगे 72/9, 9 8 जा 72, बेस कितना आ जाएगा बेटा, 8 सेंटीमीटर। बोलो आ गया नहीं आ जाएगा, आपको निकालना क्या था, बेस ही निकालना था क्या। हाँ 8 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन देखो आ रहा होगा, यही मुझे पता करना था। उसका करस्पॉन्डिंग जो साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड मतलब है इस हाइट की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी, यही तो होगी भाई, इस पर ही तो, इस वर्टेक्स से इस पर ही तो एल्टीट्यूड पड़ रहा है। तो एल्टीट्यूड मतलब ये परपेंडिकुलर, इस चीज के लिए ये करस्पॉन्डिंग बेस बन जाएगा, है ना, और वही बेस मुझे पता करना था, जो कि हमारा क्या आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। बोलो आ गया नहीं आ गया, आ गया नहीं आ गया भाई, एच हमारा दिया हुआ है, ये गिवन है, ध्यान रखना ये है गिवन। ठीक, नोट कर लो, इतना ही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर।